लगभग 400 बीसी में एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था डेमोक्रिटस, वह इन्फिनिटी का आइडिया समझने में लगे हुए थे कि कैसे टाइम और डिस्टेंसेस के इनफाइनाइट स्मॉल पीसेस के द्वारा मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इस समय इन्फिनिटी का कंसेप्ट अपनी स्टार्टिंग एज पे था, इसलिए इसको ज़्यादा फेम नहीं मिला। लेकिन जीनो ऑफ इलिया, जो कि अपने काफ़ी मैथमेटिकल पैराडॉक्स बनाने के लिए जाने जाते थे, वह अपने पैराडॉक्सेस लेकर आए और इन पैराडॉक्सेस ने इन्फिनिटी को समझने में काफ़ी सारे मैथमेटिशियन की कई सालों तक हेल्प की। सबसे सरल भाषा में जीनो पैराडॉक्स हमको यह बताता है कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। वह कैसे? तो मान लीजिए दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, जिनके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो अगर किसी पर्सन को पॉइंट ए से बी पर जाना हो तो उसके लिए पहले उसको 1 किलोमीटर की आधी दूरी तय करनी होगी, जिसमें कुछ समय लगेगा। अब जैसे ही वह आधी दूरी को तय कर लेगा, उसको बची हुई दूरी की भी आधी दूरी तय करनी होगी, फिर से इसमें कुछ समय लगेगा और फिर इसके बाद उसको फिर से बची हुई दूरी की आधी दूरी तय करनी होगी। और अगर देखा जाए तो यह जो डिस्टेंसेस हैं कभी भी खत्म नहीं होंगी, वह इनफाइनाइट हो जाएंगी। हमको डिस्टेंसेस की इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी और इन डिस्टेंसेस को कवर करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि वह पर्सन कभी भी अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। तो यह था जीनो का कहना, हालांकि उनका कहना गलत भी नहीं था। और इसी तरह जीनो ने कई सारे डिफरेंट पैराडॉक्सेस बनाए जो कि इसी कंसेप्ट के अराउंड बोलते थे। जीनो ने अपनी पैराडॉक्सेस के ऊपर एक बुक भी लिखी करीब 2500 साल पहले, जिसमें अकिलीस और एक कछुए की कहानी का जिक्र है। अकिलीस, जो कि ट्रोजन युद्ध का हीरो था, उसकी रेस किसी कछुए के संग कराई गई। हालांकि इस रेस में यह तय किया गया कि कछुआ अकिलीस से कुछ दूरी आगे से शुरू करेगा। जब रेस स्टार्ट हुई तो कछुए ने चलना स्टार्ट किया और अकिलीस जैसे ही कछुए की ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचता है तो कछुआ कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है। अब अकिलीस फिर से कछुए की नई लोकेशन पर पहुंचता है तो फिर से कछुआ कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है। और अगर इसी कंसेप्ट पर देखा जाए तो अकिलीस कभी भी उस कछुए से आगे नहीं जा पाएगा और इस तरह वह कछुआ जीत जाएगा। दरअसल जीनो ने रास्ते को इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंसेस में डिवाइड कर दिया, जिससे कि अकिलीस कभी भी कछुए से आगे नहीं जा पाए, क्योंकि जैसे ही अकिलीस कछुए की पोजीशन पर पहुंचेगा तो कछुआ कुछ न कुछ स्मॉल डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर चुका होगा। जीनो ने इसको इस आर्ग्यूमेंट की बेसिस पर किया था कि स्पेस और टाइम को इनफाइनाइट पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन यह आर्ग्यूमेंट गलत है। आर्किमिडीज ने हमको बताया कि जब डिस्टेंस काफ़ी कम होती जाएंगी तो उन डिस्टेंसेस को कवर करने में टाइम भी काफ़ी कम लगने लगेगा। हालांकि अलग अलग लोगों के इस पर अलग अलग विचार रहे, पर अगर हम इसको रियल में देखें तो अकिलीस उस कछुए से जीत जाता है और वह पर्सन कुछ समय के बाद पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए से बी तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो उस पर्सन को पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस की आधी दूरी चलनी होगी, यानी कि 1/2 किलोमीटर। अब उसको बची हुई दूरी की भी आधी दूरी चलनी होगी, यानी कि 1/4 किलोमीटर। उसके बाद उसको फिर से बची हुई दूरी की आधी दूरी चलनी होगी, यानी कि 1/8 किलोमीटर। और देखा जाए तो जब हम इन सारी डिस्टेंसेस का एडिशन करेंगे तो हमको एक इनफाइनाइट सम की सीरीज मिलेगी, 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। ऐसे ही यह सीरीज इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का सम हमेशा इनफाइनाइट आए, आंसर फाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस को d माने, जो कि बराबर है 1 किलोमीटर के, तो जो सीरीज हमको मिलेगी वह होगी d = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 +... और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में हम दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2d = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 इन्फिनिटी तक। अब इक्वेशन 1 की मदद से हम 1/2 + 1/4 + 1/8 इसकी जगह हम d लिख देंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन आएगी 2d = 1 + d। इसको सॉल्व करने पर हमको d की वैल्यू मिलेगी 1, जो कि ओरिजिनल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमको इनफाइनाइट प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा और इस इनफाइनाइट प्रोसेस का लास्ट स्टेप है उस पर्सन की डिजायर्ड लोकेशन, यानी कि पॉइंट बी। लेकिन वेट, जब ए से बी के बीच इनफाइनाइट प्रोसेस है तो किसी इनफाइनाइट प्रोसेस का लास्ट स्टेप कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हमको इन्फिनिटी का लास्ट स्टेप मिल जाए तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं रहेगी। और यही तो पैराडॉक्स है जिससे काफ़ी मैथमेटिशियन परेशान होते हुए आ रहे हैं।
अब दूसरा, अगर हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझें तो पहले हम ये मानते थे कि इस यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज एटम होती है, लेकिन एटम से भी छोटे पार्टिकल एटम के अंदर ही पाए गए। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल पाए गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे छोटी किस डिस्टेंस पर जा पाओगे, तो एक लेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स लेंथ। यह वह छोटी से छोटी मिनिमम लीनियर लेंथ है जो कि कोई ऑब्जेक्ट कवर कर सकता है। इस लेंथ से छोटी यूनिवर्स में कोई लेंथ नहीं होती और यह नेचर की एक बाउंडेशन है। तो जब एक्किलीज और टर्टल रेस कर रहे होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। उनके बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट तो रहती है, लेकिन जिस पॉइंट पर जब डिस्टेंस आधे होते होते उन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लैंक लेंथ के बराबर हो जाती है, तो उस पॉइंट पर अकिलीज उस कछुए से आगे निकल जाता है और वह रेस जीत जाता है। यानी कि जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, आधी आधी होकर जब डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लैंक लेंथ के बराबर हो, और इससे कम डिस्टेंस होना नेचर अलाउ नहीं करता। तो जब जैसे ही उन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लैंक्स लेंथ के बराबर हो जाएगी, तो वह कछुए से आगे निकल जाएगा या फिर वह पर्सन अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। भले ही हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना